हर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है सफलता के लिए। तो क्या नवरात्रि का ये जो व्रत है, इससे कामयाबी मिल सकती है? आदमी सक्सेसफुल हो सकता है? आजकल की दुनिया में मोबाइल का बड़ा यूज़ है, इंटरनेट का बड़ा ज़ोर है। तो मैं इस बात को मोबाइल और इंटरनेट की लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, आप पोस्ट पेड यूज़ करें कनेक्शन या प्रीपेड, आपको रिचार्ज करना पड़ता है, बिल का पेमेंट करना पड़ता है। हमारे जीवन के कर्म जो होते हैं वो या तो गुड कर्मा है या बैड कर्मा है। आप बैंक से पैसा निकाल कर, चाहे आप किस कपड़ा खरीदें, कोई प्रोडक्ट खरीदें, कोई चीज़ खरीदें, या आप उसे अपने दोस्तों के साथ में खर्च कर दें या किसी ऐसी काम पे खर्च कर दें जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो बैड कर्मा और गुड कर्मा का यही अंतर है कि कोई काम अच्छा है, कोई काम ख़राब है। लेकिन आपका पैसा सेविंग्स डिपॉजिट्स आपका निकलता है। आप कॉल किसी को करें, माता पिता को करें, दोस्तों को करें, फालतू करें, मिस कॉल करें, लेकिन डेटा खर्च हो रहा है। इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो डेटा खर्च हो रहा है। इसी तरह से हमारे जीवन में गुड कर्मा और बैड कर्मा में हमारे जीवन की एनर्जी, हमारा पोटेंशियल, हमारी क्षमता जा रही है। जैसे इंटरनेट की स्पीड वीक हो जाती है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, जिस प्रकार से जब एक डेटा आपने यूज़ कर लिया, पैक ख़त्म हो गया, तो आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई। लेकिन अगर आपके पास में पहले से ही चार्ज पूरा है तो इंटरनेट स्पीड भी स्लो नहीं होगी, आपका कनेक्शन भी पूरा रहेगा। तो उसी प्रकार से गुड कर्मा बैड कर्मा हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। और ये जो व्रत है नवरात्रि का, यह पूरे वर्ष में एक अकेला व्रत है जो आपके कार्मिक रिचार्ज को बहुत जल्दी हाईएस्ट लेवल पे लेके जाता है। हाईएस्ट रिचार्ज, जैसे काइनेटिक लेवल कहते हैं जिसको, ऊपर ले गया बिल्कुल। लेकिन इन 9 के 9 व्रत के काइनेटिक रिचार्ज या आपके क्षमता को, पोटेंशियल को बढ़ाने का काम ये अलग लेवल पे करता है। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि आपका डेटा खर्च हो गया, इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई, जीवन की सक्सेस का रेट घट गया, आपको जो पाना है उसकी स्पीड नहीं मिल रही, आप जो कॉल मिला रहे हैं तो आपको मिल ही नहीं रही है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश हो रही है, आप रोमिंग में गए तो आपको रोमिंग ही नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जीवन के किसी भी ध्येय को, किसी भी लक्ष्य को जब आप पाना चाहें तो आपको तुरंत ही उस उपलब्धि को प्राप्त करने में आसानी हो जाए। मैं पर्सनल उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर मुझे रुपए की ज़रूरत हुई। अब मैं 69 ईयर्स का हूँ, ना तो मुझ पे काम की कमी है, ना मुझे अवसरों की कमी है, ना मुझ पर ऐसा है कि किसी चीज़ का अभाव है। जीवन में सुख भी है, जीवन में शांति समृद्धि भी है, और मेरा यश, जो मैंने काम कभी सरकारी नौकरी में नहीं किए थे वो अब कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ, मैं नवरात्रि का एक व्रत शुरू में रखता हूँ, एक व्रत अंत में रखता हूँ, इतने में ही मेरा कार्मिक रिचार्ज 1 साल का पूरा हो जाता है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि अपने कार्मिक रिचार्ज को नवरात्रि के व्रत में अलग अलग उद्देश्यों से पूरा करें। अगर मैं बहुत जल्दी आपको इस वीडियो को सीमित रखने के लिए शॉर्ट में बताऊं कि किस व्रत का क्या कार्मिक रिचार्ज है, तो समझिए कि शैलपुत्री का व्रत जो है आपके जीवन में स्टेबिलिटी देगा। ब्रह्मचारिणी देवी का व्रत आपके जीवन में आपके एनर्जी लेवल को गिरने नहीं देगा, कभी भी फोकस बनाए रखेगा, आप डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर हम बात करें कुष्मांडा देवी की, तो कुष्मांडा देवी की ये है कि हम अपने लिए और औरों के लिए जो भी करते हैं, यानी हमारे परिवार के बच्चे, भाई, हमारे माता पिता, उनके लिए भी जो कर्मा करते हैं वो उसमें हमें उसका रिचार्ज मिलता है। ऐसे ही अगर हम कात्यायनी देवी का करते हैं, कात्यायनी देवी के व्रत में हमको जो है हमारी क्षमताएं उससे जितना हम काम करते हैं उससे डबल हो जाती है। आप करके देखिए, एक व्रत रख के देखिए और मन में संकल्प करिए। मैं पिछले वाले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ किन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन अब मैं आपको यह बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में कि किस व्रत का क्या रिजल्ट है, किस व्रत के करने से क्या इम्पैक्ट जीवन में आता है, वो कार्मिक रिचार्ज को कैसे इम्पैक्ट करता है और किस प्रकार से आपके लाइफ की वैलिडिटी बढ़ाता है। जैसे 97 में मेरी माता ने व्रत रखा था मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक महामारक योग था, मैं मेरठ में था, तो मेरे माँ ने मेरे लिए भी व्रत रखा और मैंने अपने लिए भी व्रत रखा। लेकिन उसमें क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी लाइफ का वो फेज़ तो निकल गया, लेकिन मेरी माता को थोड़ा सा लॉस हुआ, क्योंकि वो कात्यायनी देवी का व्रत रख रही थी और
इसके अलावा वो स्कंद माता का व्रत रख रखी थी, तो उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन मैं जीवित बचा उस घटना में। तो आप समझिए कि प्राइस तो कुछ ना कुछ जाता है हमारे जीवन से, परंतु वो पीरियड हमारे लिए कुछ दे के जाता है। उसी पीरियड में मुझे 2 बार नेशनल अवार्ड मिले, जबकि वो पीरियड ऐसा था उसमें जीवित बचना मुश्किल था। तो ऐसा होता है कि जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे गुड कर्मा बैड कर्मा का बैलेंस बनाए रखना, एक स्केल बनाए रखना उसका, ये हमारे हाथ में है। और इस प्रकार के व्रत हमारी एनर्जी को, हमारे पोटेंशियल को, हमारी क्षमता को, हमारे वर्किंग लेवल को, हमारे अचीवमेंट लेवल को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी आत्मा की शक्ति को ये बनाए रखते हैं। तो इसलिए आप 1 व्रत रखेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, 2 व्रत रखेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। ये माता के स्वरूप हैं। हम भक्त के रूप में उनके पास में कुछ अपेक्षाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं लेके जाते हैं तो वो मिलते हैं। सिद्धिदात्री का फल जो है ये सर्वाधिक माना जाता है, लेकिन सिद्धिदात्री के साथ में कुछ और भी कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, कुछ और भी कंडीशंस लगी होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि रिचार्ज ज़रूरी है, हमारे गुड कर्मा हमारे पास में बड़े रहने चाहिए। और इसमें ग्रंथों ने एक ये भी बात लिखी है कि सतयुग में 100 वर्ष की तपस्या का जो फल था, त्रेता युग में उतना भगवान के स्मरण भजन कीर्तन का था। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग में सत्संग, दान दक्षिणा और भगवान का भजन, इसका जो इम्पैक्ट था वो 100 वर्ष के बराबर हो गया। और अब कलयुग में तो भगवान का एक दिन विस्मरण करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमें मिलता है। आप कितना इम्पैक्ट चाहते हैं, किस दिशा में चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा आपका लक्ष्य क्या है।